हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है बारिश वाला प्यार पार्ट 14। आदि उसे लेकर पहले शॉपिंग मॉल गया। पंखुड़ी पहली बार बाहरी दुनिया के संपर्क में आई थी। डरी घबराई सी आदि की बाह को दोनों हाथ में थामे वो उस दुनिया को झांक रही थी जिसमें उसका खूबसूरत आशियाना बसाया था आदि ने। उसकी इस मासूमियत को देख आदि मुस्कुरा रहा था और इतरा रहा था अपनी किस्मत पर जो उसे इस कदर मासूमियत से भरी मूरत मिली। बच्चों के कपड़े इतनी बड़ी मूर्ति ने क्यों पहने हैं? शॉपिंग मॉल के अंदर एक 100 पीस में मैनिकिन को थाई लेंथ 1 पीस पहनाया गया था, जिसे देख पंखुड़ी ने जब ये सवाल किया तो आदि हंस पड़ा। कितनी मासूम हो यार, ये बच्चों के नहीं तुम्हारी उम्र के लड़कियों के कपड़े हैं, उसने हंसते हुए कहा। तो पंखुड़ी उसे ऐसे देखने लगी जैसे बोल रही हो, कह दीजिए कि ये मजाक है। कोई मजाक नहीं कर रहा मैं, ये शॉर्ट ड्रेस है, तुम्हें पहनना है? छी छी, ऐसे गंदे कपड़े मुझे नहीं पहनने। क्या फ़ायदा कपड़े पहनने का जब तन छिप ही ना सके। ओके, तुम मत पहनना ऐसे कपड़े। मैं भी नहीं चाहता कि तुम ऐसे कपड़े पहनो। खूबसूरती कपड़ों से या चेहरे से थोड़ी होती है। तुम इतनी मासूम और प्यारी सी हो कि तुम पर सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज़ मी, इनके लिए कुछ सूट्स दिखाइए, कुछ होमवेयर कंफर्टेबल कपड़े भी दिखाइएगा, उसने सेल गर्ल्स से कहा। तो पंखुड़ी से बोली, आइए मैम, आपको लेटेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ। पंखुड़ी ने आदि की ओर देखा तो उसने जाने का इशारा किया। थोड़ा झिझकते हुए वो सेल्स गर्ल के साथ चली गई, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार आदि की ओर देख रही थी। क्या हुआ पंखु, कुछ पसंद नहीं आया? आदि उसे देख उसके पास गया तो पंखुड़ी तुरंत उसके पास खड़ी हो गई। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, फिर इतना क्यों घबराना? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ, बैठो। उसे बिठाकर आदि ने उसके लिए कुछ डिजाइनर सूट और आरामदायक कुर्ती प्लाजो खरीदे। घर में पहनने के लिए टॉप और कंफर्टेबल ट्राउजर भी लिया उसने। इसके बाद वो लोग मेंस कलेक्शन में गए, जहाँ पंखुड़ी से पूछ पूछ कर अपने लिए उसकी पसंद का कपड़े आदि ने लिया। मॉल के ग्रोसरी सेक्शन में जाकर उसने किचन के और घर के कुछ बेसिक ज़रूरी सामान खरीदे। वो सब कुछ अकेले उठा रहा था, जिस पर जिद करते हुए पंखुड़ी ने कुछ बैग्स उठाए। उसे जिद करते देख आदि को उस पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। सच, इतने प्यार से कोई जिद करे तो बंदा कभी मना कर ही नहीं पाएगा। घर लौटकर दोनों बुरी तरह थक गए थे। सामान में से चाय पत्ती, चीनी और दूध निकालकर आदि ने 2 कड़क चाय बनाई और एक पंखुड़ी को दिया। जब पंखुड़ी चाय का पहला घूंट पी रही थी तब आदि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 12 बोर्ड का स्टूडेंट है और पंखुड़ी वाइवा के लिए आई एक्सटर्नल। पंखुड़ी ने पहला घूंट पीकर अंगूठे और तर्जनी अंगुली को मिलाकर उसे बहुत अच्छा का इशारा किया तो आदि ने गहरी सांस ली, जैसे कितनी बड़ी परीक्षा पास कर ली थी उसने। लंच उसने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। दोनों साथ में लंच कर रहे थे। ना जाने उसके दिल में क्या आया, उसने अपने हाथ से बाइट पंखुड़ी की ओर बढ़ाया। पंखुड़ी ने एक पल उसे हैरानी से देखा, फिर उसके हाथ से खा लिया। आंसू की एक बूंद उसके गाल पर लुढ़क गई, जिसे आदि ने प्यार से अपने अंगूठे से पोंछ दिया। आज माँ बाप की मौत के बाद पहली बार किसी ने पंखुड़ी को यूं प्यार से खिलाया था। उसका पेट तो प्यार से ही भर गया था। जज्बात दिल में उमड़ रहे थे। उसने आदि की ओर बाइट बढ़ाया, नजरें झुकी हुई थी, शायद झिझक थी। मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाते हुए आदि ने शरारत से उसकी उंगली पर हल्के से काटा तो पंखुड़ी ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और उसे घूरते हुए बोली, छोटे बच्चे हैं क्या आप? कोई ऐसी शरारत करता है क्या? मैंने क्या किया पंखु? क्या किया? आपने मेरी उंगली पर काटा। सच में मैंने ऐसा किया? कितने दुष्ट हैं आप, ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको पता भी नहीं है। अच्छा, अब नहीं काटूंगा, अब मैं नहीं खिलाऊंगी। पंखु, खिलाओ ना प्लीज़। तुम्हें पता है जब माँ थी तो वो ऐसे ही मुझे खिलाती थी। लेकिन फिर इतना बोल वो चुप हो गया।
पंखुड़ी को उसे यूं उदास देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी लाकर वो बोली, अब से आपने मेरी उंगली काटी तो तो मैं भी आपकी उंगली काटूंगी, उसकी और बाइट बढ़ाकर पंखुड़ी ने कहा। तो उसके प्यारे एक्सप्रेशन देख आदि ने हंसते हुए उसके हाथ से खा लिया। आप उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे, तुमसे किसने कह दिया कि मैं उदास हूँ? हाँ, पहले अकेले था, पर तुम्हारे रूप में मुझे मेरी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी को जीने की वजह मिल गई है, तो अब उदास होने का कोई कारण ही नहीं है। आदि ने कहा तो पंखुड़ी ने नज़रें झुका ली। दोनों ने एक दूसरे को खिलाया, फिर आदि अपने घर चला गया। पंखुड़ी अकेला पड़ते ही घबरा गई, लेकिन आदि पास ही है, ये याद आते ही उसकी घबराहट कम हुई। कपड़े बदलकर उसने टॉप और लूज पैंट्स पहने। उसने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। थोड़ा अजीब लगा, फिर जाकर सो गई। शाम को आदि उसे अपने घर ले गया। पंखुड़ी वाले घर जैसा ही वो घर भी था। रात में आदि ने खाना बनाया। पंखुड़ी पास ही स्लैब पर बैठी उसे उत्सुकता से देख रही थी। तुम आराम से बाहर बैठो, बन जाने पर मैं आवाज़ दे दूंगा। नहीं, मुझे सीखना है। आप जब काम करके आएंगे तब थके होंगे ना, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना कर रखूँगी। सब्जी को देखते हुए पंखुड़ी ने मासूमियत से कहा, तो आदि चेहरा दूसरी ओर करके मुस्कुराया। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले आदि ने पंखुड़ी के लिए नाश्ता बनाया और उसे घर से बाहर ना निकलने और किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलने की सख्त हिदायत देकर ऑफिस चला गया। पंखुड़ी घर में बोर हो रही थी। सोफे पर बैठी तो वहाँ पड़े टीवी के रिमोट की बटन प्रेस हो गई और टीवी चालू हो गई। पहले अचानक टीवी के चलने से वो डर गई, फिर बड़ी बड़ी आंखों से टीवी देखने लगी। इत्तेफाक से उस चैनल पर कोई कुकिंग शो चल रहा था। पूरे 1 घंटे का शो उसने देखा, फिर किचन में घुस गई और आदि के लिए खाना बनाने लगी। दोपहर के लिए आदि खाना बनाकर गया था। अकेले रहते रहते उसने सब कुछ सीख लिया था, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। शाम को ऑफिस से लौटा तो सबसे पहले पंखुड़ी से मिलने गया। पूरा दिन उसे देखे बिना बिताना कितना मुश्किल था, ये तो सिर्फ आदि ही जानता था। उसे तो हर दूसरे शख्स में पंखुड़ी नजर आ रही थी। गनीमत थी कि पंखुड़ी समझकर किसी का हाथ नहीं पकड़ा उसने, वरना तो गजब हो जाता। कैसी हो पंखु? बहुत बोर हो गई होगी ना? सॉरी यार, ऑफिस जाना भी जरूरी है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा याद किया। तुम सब जगह मुझे दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, पागल तो हो ही चुका हूँ। तुमने एक मुलाकात में ही पागल कर दिया है। अच्छा सुनो, तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो इस टॉप में। आते ही उसने पंखुड़ी को सोफे पर बिठाया और उसके गोद में सिर रख कर लेट गया। वो पूरे दिन की बातें कर रहा था और पंखुड़ी उसे सुन रही थी। सच था कि पूरे दिन में उसने भी आदि को बहुत मिस किया। तभी तो उसे लौटा देख चेहरा किसी गुलाब के मानिंद खिल गया था पंखुड़ी का। दिल किया भाग कर छिप जाए उस शख्स के सीने में जिसके करीब होने भर से दिल महफूजियत के एहसास से भर जाता है। पंखुड़ी की उंगलियां कब आदि की बात सुनते सुनते उसके बालों में घूमने लगी, इसका उसे खुद को एहसास नहीं हुआ। गहरी मुस्कान होठों पर कब सज गई, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं था उसे। वहीं आदि उसे एक टुक देखते हुए कभी उसे ये बता रहा था कि पूरे दिन उसने उसे कितना याद किया, तो कभी उसकी तारीफ कर रहा था। तुमने भी मुझे बहुत याद किया ना? जवाब की उम्मीद में आदि ने पूछा तो पंखुड़ी ने झिझकते हुए सिर हाँ में हिला दिया। सच? थैंक यू मुझे मिस करने के लिए। आदि ने खुश होकर उसका माथा चूम लिया, फिर बोला, मैं कपड़े बदल कर डिनर बना देता हूँ। ओह, मैंने बनाया है, आप खाएंगे? पंखुड़ी इधर उधर देखते हुए बोली। उसकी बात सुन आदि का चेहरा खिल गया। खुशी में उसे गोद में उठाकर गोल गोल घूमते हुए उसने कहा, तुमने मेरे लिए बनाया है? मैं बहुत 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 खुश हूँ पंखु। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर साथ में खाएंगे। पंखुड़ी को उतार कर वो बोला और दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर
वापस उसके पास आकर उसके माथे पर किस करके बोला, फिर से थैंक यू, तुम बहुत प्यारी हो। इतना बोल वो भागकर अपने घर चला गया। वहीं पंखुड़ी अपने माथे को उंगलियों के पोर से टटोलती, इस खूबसूरत एहसास को समेटती दरवाजे की ओर देखती रह गई। मोहब्बत भी बहुत अजीब होती है, छोटी छोटी चीज़ें खुश कर जाती है। पंखुड़ी का उसके लिए खाना बनाना आदि को इतना खुश कर गया कि उसके चेहरे पे एक गहरी मुस्कान काबिज हो गई। वाकई बहुत अजीब होती है मोहब्बत, पर उतनी ही सुकून दे एहसास खुद में समेटती है ये शब्द। शेष अगले अंक में। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।